हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे और पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखे थे। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन समझने में मदद होगी। आज के वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में एक ही मटेरियल से एक ही प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही मटेरियल यूज करके एक प्रोडक्ट बने। 3-4 मटेरियल यूज करना पड़ सकता है। 10 मटेरियल यूज करने के बाद, 10 अलग अलग चीजें यूज करने के बाद एक आउटपुट बन के निकलता है। जैसे अगर हम लोग को कोई एक समझो फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाना तो सिर्फ उसके लिए लकड़ी नहीं लगेगी, बराबर ना, उसमें अलग अलग मटेरियल लग सकते हैं। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि एक ही मटेरियल यूज हो, मल्टीपल मटेरियल भी यूज होता है। अलग अलग इंडस्ट्री, डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज। तो आज ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें 3 मटेरियल लगते हैं, 3 मटेरियल मिलाएंगे, यूज करेंगे, तब जाके एक प्रोडक्ट आउटपुट बन के निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन लिया है, तो जरा ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टेबल बना के करेंगे तो सिंपल लगता है। तो मैं पहले क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख दिया मैंने, पढ़ता हूं, समझाता हूं, फिर उसके बाद टेबल कैसे बनाना है आप लोग को बताता हूं। ध्यान से वीडियो देखना, एंड तक देखना, जरा भी टेंशन आप लोग को नहीं आएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। चलिए देखते हैं। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है हम लोग का, कितने यूनिट्स के लिए दिया है? 200। मतलब दिमाग में बैठा लेने का कि जो आउटपुट है हम लोग का, स्टैंडर्ड आउटपुट, वो कितना है? 200 यूनिट है, क्योंकि उसने जो भी कॉस्टिंग बता रहा है वो 200 यूनिट के लिए बता रहा है ना। मतलब तो बता दिया कि आउटपुट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है हम लोग का 200 यूनिट के, 200 यूनिट बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है? देखो, मटेरियल ए कितना यूज होता है? 50 kg, बी कितना यूज होता है? 100 kg, और सी कितना होता है? 100 kg। ठीक है। रेट दिया हुआ है 12, 9 और 10। मतलब ये क्या है हम लोग का? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड इनपुट बोल सकते हो आप लोग, और ये सब क्या है? स्टैंडर्ड रेट है आप लोग का। ये क्या है आप लोग का? स्टैंडर्ड आउटपुट, बराबर ना। ये सब लगाने के बाद 200 यूनिट बनती है हम लोग को। क्लियर है? चलिए, अब क्या दिया था? एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट्स। लेकिन जो कंपनी काम कर रही है वो एक्चुअल जो खर्चा करती है वो कितना है? 8000 यूनिट्स का दिया हुआ है। मतलब आप लोग का एक्चुअल आउटपुट वो कितना है? 8000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल ए बी सी, 3 मटेरियल यूज होते हैं। ए यूज होता है 2100 kg, 3750 kg, और सी यूज होता है 4150 kg। उनका कॉस्ट दिया हुआ है, उनका रेट नहीं दिया हुआ। मतलब ये क्या हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल आउटपुट था, ये सब क्या एक्चुअल क्वांटिटीज है। एक्चुअल रेट हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को क्या दिया हुआ? उनका कॉस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल होता है, आप लोग को पता है कॉस्ट दिया हुआ है और कितने केजी लगते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? रेट मिल जाएगा, बराबर है। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, बराबर है। तो सारे मटेरियल वेरिएंसेस हम लोग को निकालना है, बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल। अब हम लोग जब ऐसा मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि क्या मोस्टली हमने देखे एक ही प्रोडक्ट था तो हम लोग डायरेक्टली कर लिए थे, लेकिन जब मल्टीपल आएगा तो आप लोग के लिए बेटर क्या है? आप लोग टेबल बना लीजिए। क्या बनाइए? टेबल, क्योंकि उससे क्या होगा? आप लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। टेबल में पहला जो आप लोग का कॉलम रहेगा वो आप लोग यूज कीजिए प्रोडक्ट के लिए। काय के लिए यूज कीजिए? प्रोडक्ट, बराबर है। सेकेंड कॉलम में आप लोग यूज कीजिए स्टैंडर्ड। क्या यूज कीजिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है आप लोग का कितने यूनिट्स का दिया हुआ है? 200 यूनिट्स। तो वहां पे लिख लीजिए 200 यूनिट्स, बराबर है। सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम जरा ध्यान देने का कि अगर आप लोग का स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं है तो आप लोग को क्या बनाना पड़ता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कन्वर्ट करना पड़ता है ना आप लोग को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटीज है, इसको किसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है? एक्चुअल के हिसाब से। तो हम लोग क्या कर लेंगे? एक और कॉलम बना लेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट आपका सेम नहीं है तो एक और कॉलम लगता है आप लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, बराबर ना। यहां पे जो बना रहे हम लोग कितने के हिसाब से बना रहे? 8000 के हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट कितना है हम लोग का? 8000 यूनिट्स, बराबर है। और लास्ट में कॉलम जो रहेगा आप लोग का, फोर्थ वाला, वो रहेगा आप लोग का एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल, बराबर ना। वो कितने का दिया हुआ है? 8000 का। ये बीच का कॉलम जरूरी नहीं है कि हर बार आएगा, ध्यान में रखना। ये बीच का कॉलम जरूरी नहीं कि हर बार आएगा। जब स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है 200 और एक्चुअल का आउटपुट सेम नहीं रहेगा तब ये कॉलम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हटा देने का। क्लियर है? चलिए, अब इसके अंदर सब हेडिंग्स होगी थोड़ी थोड़ी। पहले जो कॉलम रहेगा आप लोग का वो रहेगा क्वांटिटी, दूसरा जो रहेगा आप लोग का प्राइस, और तीसरा जो रहेगा आप लोग का कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी,
उसके बाद है आप लोग का प्राइस और उसके बाद है कॉस्ट। फर्स्ट कॉलम में आप लोग का क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट। क्लियर है? प्रोडक्ट के नाम लिख लीजिए। प्रोडक्ट क्या है आप लोग का? ए, बी और सी। क्लियर है? ये आप लोग के प्रोडक्ट्स हैं, ये ध्यान में रखिए। बराबर है? अब प्रोडक्ट ए के बारे में लिखिए। प्रोडक्ट ए की जो आप लोग की स्टैंडर्ड की क्वांटिटी दी है, देखो कितना दिया हुआ है 50। बी की कितने दिया है 100। सी की कितनी दिया है 100। बराबर है? प्राइस कितना दिया हुआ है 12, 9 और 10। तो 12, 9 और 10। आप लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट। कैसे निकालते? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1000। फिनिश। आप लोग का स्टैंडर्ड फिनिश हो गया। अब क्या करना है आप लोग को? एक्चुअल की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ये तो आपको पता नहीं है। एक्चुअल की वैल्यू पुट करना है। एक्चुअल की वैल्यू कितनी जरा देखिए, यहां पे दिया हुआ है ए का कितना 2100, बी का दिया है 3750 और सी का दिया हुआ है 4150। बराबर है? ये थोड़ा सा नीचे लिखना है मेरे को 3750। क्लियर है आप लोग को? अगला काम क्या है हम लोग का? प्राइस लिख लेना। तो क्वेश्चन में प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट लिख लीजिए 28350। बराबर है? फिर क्या है आप लोग का 30750 और लास्ट में है 46480। कॉस्ट दिया हुआ है आप लोग का। तो आप लोग को पता है कि कॉस्ट दिया हुआ और क्वांटिटी दिया, तो क्या कर सकते हैं? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? प्राइस मिल जाएगा। तो वही कर लीजिए 28350 डिवाइडेड बाय 2100, तो आगे आप लोग का 13.5। बराबर है? फिर आप लोग का 30,750 डिवाइड बाय 3750, तो आ जाता है आप लोग का 8.2। तो 8.2 को हम लोग 8.20 बोल सकते हैं, 8 रुपए 20 पैसे। ठीक है? उसके बाद है 46480 डिवाइड बाय 4150, तो आता है आप लोग का 11.2। तो 11.2 मतलब 11.20। ये हो गया आप लोग का स्टैंडर्ड, ये हो गया आप लोग का एक्चुअल। क्लियर है? फिर आता है आप लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप लोग को निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट है आप लोग का और एक्चुअल जो आउटपुट है दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये कॉलम आया। अदरवाइज ये कॉलम नहीं आता तो नॉर्मल क्वेश्चन होता। तो क्लियर है? अब ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड जो प्राइस होता है वो तो सेम ही रहेगा 12, 9, 10, क्योंकि एक क्वांटिटी का जो प्राइस रहता है पर केजी का वो तो सेम रहने वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। खाली ये चेंज होगा आप लोग का क्वांटिटी। तो उसके लिए आप लोग का फॉर्मूला है, क्या था देखिए? फॉर्मूला आप लोग का याद है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला था हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अभी यहां पे क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट है, ए है, बी है और सी, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स है, ए, बी, सी। तो सबका इनपुट अलग अलग है ना। तो सिंपल सी बात है, इनपुट अलग अलग है तो सब आंसर क्या होगा? चेंज होगा। तो इसलिए सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालता हूं मैं ए का। किसका निकालता हूं? ए का। स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट कितना है? स्टैंडर्ड देखो इनपुट इधर है, इधर भी मिल जाएगा आप लोग को। कितना है? 50 केजी मटेरियल लगाते हैं हम लोग ए का, तो आउटपुट कितना मिलता है? 200। तो स्टैंडर्ड आउटपुट ऊपर ए के हिसाब से करें ना, इनपुट 50, आउटपुट कितना? 200। एक्चुअल आउटपुट कितना है आप लोग का? 8000। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आप लोग को आएगा 50 डिवाइड बाय 200 इंटू 8000, तो आता है आप लोग का 2000। तो यहां पे लिख लीजिए 2000। ये हो गया आप लोग का ए का फिनिश। उसके बाद आते हैं हम लोग बी पे। बराबर है? अब बी के लिए इनपुट कितना है आप लोग का? 100। आउटपुट कितना आता है आप लोग का? 200। और बराबर ना, देखिए ना बी के लिए इनपुट कितना है? 100 केजी। आउटपुट कितना मिलता है आप लोग को? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है आप लोग का? 200। और फिर क्या है? एक्चुअल आउटपुट फॉर्मूले में एक्चुअल आउटपुट कितना है आप लोग का? 8000। तो लिख दीजिए, इसको कट करेंगे आप लोग को तो आ जाएगा इधर पे 4000। बराबर है? तो यहां पे लिख लीजिए 4000। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग सी पे।
सी का जो इनपुट है कितना है 100, आउटपुट कितना है 200 और यहां पे कितना आ जाएगा आप लोग का 8000 बराबर है। अब जब इसको सॉल्व करो तो इधर भी कितना आ जाएगा 4000 kgs, ठीक है ना, ये लिख देना kgs बराबर है। तो ये सब आ गया हम लोग का, तो सी का कितना आ गया 4000। ये सब का हम लोग ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लिए। क्लियर है, फिनिश। इतना सा सिंपल सा काम था, बहुत बड़ा काम नहीं है। अब क्या करना है हम लोग को, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो 24,000 आएगा ये देखो तो आएगा 36,000 और ये देखो तो कितना आएगा 40,000 बराबर है। अब यहाँ पे क्या करने का मतलब, अभी हम लोग को क्या क्या निकालना है, सारे मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं आप लोग को। तो पहले क्या निकालोगे आप लोग, सब में पहले आप लोग के टोटल 3 वेरिएंसेस है ना, तो पहले निकालोगे आप लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पे ए का निकालोगे, बी का निकालोगे, सी का निकालोगे बराबर ना, सबका अलग निकालने का फॉर्मूला ऊपर। इसमें क्या है मल्टीपल है ना, उसमें क्या डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट करते थे, आंसर आ जाता। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था हम लोग का, क्वांटिटी इनटू प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट हम लोग निकाल चुके ना कॉलम, तो ये वापस से वो क्वांटिटी इनटू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास कॉस्ट का कॉलम डायरेक्टली है, ठीक है ना। तो उससे ये फायदा है, देखो तो ये ए का निकालोगे तो इसमें से क्या करोगे, ये माइनस करोगे आ जाएगा, इसमें से ये माइनस आ जाएगा, इसमें से ये माइनस बराबर ना। तो देखो कितना है, ए का कितना है 24,000 माइनस एक्चुअल कितना है 28,350। ये ध्यान देना आप लोग, बहुत लोग गलती करते हैं कि क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं। हाँ मैंने बताया था, जब आप लोग ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने, तो इसको इससे कंपेयर करने का बराबर ना, जो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आया था उसको कंपेयर करने का, तो इसको इससे माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का बराबर ना। कितना आएगा जरा देखिए, तो आ जाएगा आप लोग का ये मेरे ख्याल से 4,350, ये है आप लोग का एडवर्स बराबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बी में। बी में कितना दिया आप लोग का यहाँ पे 36,000 माइनस कितना है ये 30,750, तो 36,000 माइनस 30,750 आता है 5250। ये आ गया आप लोग का फेवरेबल, प्लस में आया है बी का बराबर है। सी का देखते हैं 40,000 माइनस 46,480, तो 40,000 माइनस 46,480, ये आ गया आप लोग का 6480, ये आ गया आप लोग का एडवर्स, क्योंकि ये माइनस में है बराबर है, माइनस बड़ा है ना तो एडवर्स। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका टोटल कर लो, टोटल कर लो तो क्या आएगा, वेरिफिकेशन में इजी होगा, नहीं तो सबका अलग अलग, ए का वेरिफिकेशन करो, बी का भी करो, सी का भी करो, तो बहुत टाइम चले जाएगा। इससे अच्छा टोटल का वेरिफिकेशन कर लेने का, तो क्या होगा आप लोग का थोड़ा फास्ट होएगा। तो देख लीजिए जरा कितना है 4350 एडवर्स है, प्लस 6480 एडवर्स है बराबर है, तो होता है आप लोग का 10,800 एडवर्स। तो उसमें से फेवरेबल क्या कर दोगे, माइनस 5250, तो आता है आप लोग का 5580, ये हो गया आप लोग का एडवर्स। कैसे आया, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपका एडवर्स है, एडवर्स में से फेवरेबल माइनस करोगे, क्योंकि ये ए और ये मतलब ये प्लस ये माइनस, ये क्या है प्लस है, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का जो भी माइनस में प्लस में आंसर आएगा। फिर उसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा, क्योंकि या तो फिर क्या करो एडवर्स को प्लस कर लो, उसमें से फेवरेबल क्या कर लो माइनस कर लो। अब वो मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आप लोग को आना चाहिए। क्लियर है, चलिए नहीं आता तो एक तरीका और बताऊंगा मैं आप लोग को, थोड़ा सा अगर लॉजिक नहीं लगता है तो मैं बता दूंगा, ध्यान देना उस पर भी। हाँ अभी बाद में करते हैं, उसको समझाता हूं मैं आप लोग को। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा तरीका क्या है आप लोग का मैं बता देता हूं, देखिए इसका टोटल कीजिए, कितना है 24,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000, तो ये होता है आप लोग का 1 लाख बराबर है। इसका प्लस कीजिए 28,350 प्लस 30,750 प्लस 46,480, तो होता है 10,5580 बराबर है।
आप क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस, सॉरी इसमें से इसको माइनस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आ गया ना आपका टोटल, और ये क्या है आप लोग का एक्चुअल कॉस्ट है, टोटल है ना सब सारे प्रोडक्ट का, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी देखो 5580 आएगा आप लोग का, 5580 आएगा ना, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बड़ा नंबर माइनस में है तो एडवर्स आएगा आप लोग का आंसर, डायरेक्टली भी कर सकते हो चलेगा, डायरेक्टली लिखने का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसमें से ये माइनस, आंसर डायरेक्टली आउट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखोगे तो आप लोग का क्या आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, बराबर है। यूसेज है तो क्या आता है आप लोग का, क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस, और कौन सा प्राइस, बराबर ना, आप लोग को अगर याद है तो यूएस, तो यहाँ पे क्या है उसको तुम लोग स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है देखिए जरा, अब आप लोग क्या करोगे, मिक्स करके नहीं करोगे, क्या करोगे अलग अलग, मतलब क्या है, पहले ए का, फिर बी का, फिर किसका, सी का, तीनों का अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी है 2000, एक्चुअल कितनी 2100, तो लिख दीजिए 2000 माइनस 2100 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस आप लोग का कितना जरा देखिए 12, फिर क्या है आप लोग का बी का 4000 और 3750, तो यहां पे 4000 माइनस 3750 इनटू प्राइस कितना है 9, स्टैंडर्ड प्राइस लेना हम लोग को, 4000 माइनस 4150 इनटू क्या है आप लोग का देखिए जरा 10, तो यहां पे 10। क्लियर है आप लोग को, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, टोटल कर लेंगे सबको, देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, बराबर ना, 100 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 एडवर्स, बराबर है। उसके बाद ये होता है 250 इंटू 9, तो होता है 2250, ये होता है हमारा फेवरेबल, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है। इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा 150, बराबर ना, 150 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1500, क्या होता है आप लोग का एडवर्स। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका क्या कर लो, टोटल कर लो आप लोग, क्या कर लो टोटल, मैंने बताया टोटल क्या करना है, जो पहले सेम साइन वाला रहता है उसको प्लस कर लो, तो सेम साइन वाला क्या है एडवर्स और एडवर्स, ये दोनों मिला के होता है 2700, बराबर है। उसके बाद आप लोग को ये फेवरेबल है, उसमें से क्या कर दो उसको माइनस, तो 2250 कितना होता है आप लोग का 450, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 450, क्या आ गया आप लोग का एडवर्स, एडवर्स क्यों, क्योंकि आप लोग का जो एडवर्स था 27 था, ज्यादा था और फेवरेबल कम है ना, तो इसलिए। क्लियर है, चलिए लास्ट थर्ड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस आया तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस ले ले तो यहां पे क्या आएगा क्वांटिटी, और पी है तो यहां पे क्या आता है ए एक्चुअल, बराबर ना, एक्चुअल क्वांटिटी से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं ए का, बी का और सी का। ए की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है आप लोग की 12, एक्चुअल प्राइस कितनी है 13.5, तो 12 माइनस 13.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग की कितनी है 2000 नहीं 2100, मिस्टेक, बराबर है। वैल्यू पुट करने का कोई बड़ा काम नहीं है। फिर क्या है स्टैंडर्ड प्राइस बी का कितना है आप लोग का 9, इसका कितना है 8.20, तो 9 माइनस 8.20 इनटू आप लोग का कितना है 4000 नहीं 3750, स्टैंडर्ड लेना है हम लोग को 3750, 10 माइनस 11.20 इनटू क्या है आप लोग का 4150। क्लियर है सबको ये, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 12 में से 13.5 गया तो कितना जाएगा 1.5 इंटू 2100 आता है आप लोग का 3150 माइनस में है तो ये आ गया आप लोग का एडवर्स, बराबर है। 9 में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0.80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर ना 0.80 इंटू 3750 तो हो जाएगा आप लोग का 3000, तो ये हो गया आप लोग का 3000 क्या है आप लोग का, ये फेवरेबल है, प्लस में आया आंसर, देखो ना ये माइनस हो तो प्लस में आया ना आप लोग का, तो मल्टीप्लाई करो तो ये
फिर ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आप लोग का, ये 1.20, लेकिन माइनस में है 1.20 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, इंटू 4150 तो होता है आप लोग का 4980। ये क्या होता है आप लोग का, ये माइनस में है तो आप लोग बोलेंगे इसको एडवर्स, बराबर है। पहले क्या करता हूं मैं, एडवर्स को प्लस कर लेता हूं, 4980 प्लस 3150, बराबर है। उसमें से माइनस करना है हम लोग को 3000 क्योंकि वो फेवरेबल है, तो हो जाएगा 5130 और क्या आ जाएगा आप लोग का आंसर, एडवर्स में, क्योंकि एडवर्स बड़ा है। ये हो गया आप लोग का मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस। अब क्या करना है आप लोग को, वेरिफिकेशन, लिख दीजिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग का पता है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वैरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आप लोग का आया था 5580 एडवर्स, बराबर है। मटेरियल कॉस्ट कितना है आप लोग का 450, सॉरी मटेरियल प्राइस नहीं, मटेरियल कॉस्ट नहीं, मटेरियल यूसेज कितना आया था 450 एडवर्स, और मटेरियल प्राइस कितना है आप लोग का 5130 एडवर्स। एडवर्स क्या होता है, प्लस होता है, तो कर लीजिए 5130 प्लस 450 हो जाता है 5580 एडवर्स। ये और ये सेम आया, मतलब आप लोग का आंसर क्या है, राइट है। अलग अलग करते बैठे कोई ए का वेरिफिकेशन, बी का वेरिफिकेशन, सी का वेरिफिकेशन तो बहुत टाइम चले जाएगा, मिक्स करके कर सकते हो। इसमें भी मैंने आप लोग को ट्रिक बताया, शॉर्टकट बताया, मतलब इसको भी कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन शो करो तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आप लोग का टेबल मेथड से मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, बराबर ना। तो मैंने ये लगभग कोशिश किया कि आप लोग को जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है और अलग अलग तरह के टाइप्स है उसको कंप्लीट कर लूँ। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आप लोग का कंप्लीट हो गया। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब समझा होगा। जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जो भी है, तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आप लोग को चेक करवाना है तो उस पर मुझे रिवर्ट कर दीजिए, मैं उसको चेक करके भी आप लोग को बता दूंगा कि आपने सही तरीके किए है कि नहीं किए। कुछ डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा मुझे टाइम देना चेक करने के लिए, ये नहीं कि मतलब एकदम घाई कर लेना, क्योंकि मैं दूसरे चीज़ों में बिजी हो सकता हूँ। ठीक है, तो चैनल आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, वीडियो को भी और चैनल को भी, ताकि चैनल प्रमोट करने में मुझे मदद मिले। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है लेबर कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही है टॉपिक, लेकिन वो लेबर कॉस्ट वैरिएंस मतलब इसका थोड़ा दूसरा सा पार्ट है, बराबर ना। तो वो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।